हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो हाइपोट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस। ये एक पेडियाट्रिक का टॉपिक है और जीआई डिसऑर्डर है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। उसके बारे में हम एक कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे बहुत चांसेस होता है कि 1 मार्क आने का। हाइपोट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट मतलब 1 मार्क क्वेश्चन बहुत आता है। तो व्हाट इज हाइपोट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस। तो आज से हमारा जीआई डिसऑर्डर का स्टार्ट हम कर रहे हैं आज से, पेडियाट्रिक का। तो फर्स्ट टॉपिक है हाइपोट्रोपिक पायलोरिक स्टेनोसिस। ये एक जीआईडी फ्लोर है जिसमें क्या होता है, जो स्टोमाक होता है, स्टोमाक का जो पायलोरिक रीजन है, ये पायलोरिक रीजन, ठीक है। तो पायलोरिक रीजन में स्टेनोसिस हो जाता है। हाइपोट्रोफिक मतलब जो अ, जो पायलोरिक रीजन है, ये पायलोरिक रीजन है, उसमें क्या हुआ है, देखो ये नॉर्मल है और ये पायलोरिक स्टेनोसिस। देखो ये नैरो हो गया है उसका, ये नैरो हो चुका है। क्यों नैरो हो चुका है? स्टेनोसिस मतलब नैरो होना, पायलोरिक मतलब इस पार्ट का नाम पायलोरिक है। और हाइपोट्रोपिक मतलब उसका जो सेल का साइज है, सेल का साइज वो इंक्रीज हुआ है, इसीलिए ये नैरो हो चुका है। ठीक है। क्यों नैरो हो चुका है? बिकॉज पायलोरिक का जो सेल है उसका हाइपोट्रोफिक हो चुका है। हाइपोट्रोफिक मतलब उसका सेल का साइज इंक्रीज हो चुका है, इसीलिए इसे कहते हैं हाइपोट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग। ठीक है। तो स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, लेकिन इसे याद रखने के लिए आप कह सकते हैं दिस इज द ओपनिंग प्रॉब्लम। ओपनिंग प्रॉब्लम, ये ओपन नहीं हो पाता है, इसलिए जो भी कंटेंट है गैस्ट्रिक स्टोमक का, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम, उसकी तरफ आ नहीं पाता है। क्यों आ नहीं पाता? बिकॉज ये नैरो हो चुका है, ओपन नहीं हो पा रहा है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन दिया गया है, कैरेक्टराइज बाय हाइपोट्रोफी, हाइपोट्रोफी of two muscle layer of pylorus resulting in obstruction and gastric outlet। तो हाइपोट्रोफी होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है इधर। देखो जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो नहीं आ पाएगा, आगे नहीं आ पाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट। ठीक है। थिकनिंग हो चुका है, नैरो हो चुका है, तो गैस्ट्रिक आउटलेट नहीं हो पाएगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? देखिए, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगा, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, नॉन बिलियस। नॉन बिलियस मतलब बाइल नहीं होता है, जो वोमिटिंग होता है। देखो ये है हमारा गैस्ट्रिक स्टोमक। तो उसका जो कंटेंट होता है वो ऐसे आगे जाता है नॉर्मली, और इधर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पे लीवर का जो बाइल होता है, बाइल वो ऐड होता है। बाइल का काम होता है इमोल्सिफिकेशन करने के लिए, इमोल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, मेनली फैट का इमोल्सिफिकेशन करता है। तो बाइल कब ऐड हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे ऐड हो रहा है, स्टोमक पे नहीं। तो बच्चे जो खाना खाएगा, जो भी कंटेंट, वो स्टोमक पे ही रह जाएगा, आगे नहीं निकल पाएगा, बिकॉज ये अभी यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। तो जो भी कंटेंट है वो तो नहीं रह पाएगा ज्यादातर स्टोमक पे, इसलिए वो वोमिटिंग हो जाएगा अगेन। तो उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, बिकॉज बच्चा का जो कंटेंट ब्लॉक हो चुका है तो वो दोबारा मुंह से निकल जाता है। नॉन विलियस क्यों हुआ? बिकॉज इस पे बाइल का कंटेंट ऐड नहीं हुआ था। तो बच्चा जो वॉमिटिंग करेगा वो होगा नॉन बिलियस, मतलब बाइल नहीं होना, एब्सेंट ऑफ बाइल, एंड प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
तो बहुत पूछा जाता है कि हाइपोट्रोफिक पायरोस्टेनोसिस का सिम्टम क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है कि नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। देन परसिस्टेंटली हंग्री, जो भी खाना खाएगा वो वोमिटिंग होगा तो उसे हंग्री लगेगा बहुत। ओलिव लाइव मास ऑफ द राइट अपर क्वाड्रम ऑफ द एब्डोमेन, देखिए ये एब्डोमेन जो है यहाँ पे ओलिव लाइव मार्क्स क्यों हुआ है, बिकॉज स्टोमक के ब्लॉक हो चुका है पायलोरिक रीजन पे, इसलिए स्टोमक फूल रहा है। तो इसे कहते हैं ओलिव लाइक मास ऑन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, और राइट अपर क्वाड्रेंट पे होता है हमारा स्टोमक। देन विजिबल परसिस्टेंट मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रम टू अम्बिलिकस, तो ये भी देखा जाएगा। देन डिहाइड्रेशन एंड अल्कालोसिस, तो डिहाइड्रेशन क्यों होता है, बिकॉज एक्सेसिव वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग करने से वाटर भी लॉस होता है बॉडी से, इसलिए डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होगा। एंड ज्यादा वोमिटिंग करने से हमारा पोटेशियम लॉस होता है, डिक्रीज पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज पोटेशियम इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसलिए पोटेशियम बहुत लॉस होगा। और पोटेशियम लॉस होने से पोटेशियम भी लॉस होगा, और ज्यादा वोमिटिंग होने से हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट लॉस होगा, और गैस्ट्रिक कंटेंट में होता है एसिडिक। अगर एसिडिक लॉस होगा तो बच्चे को हो जाएगा अल्कालोसिस, अल्कालोसिस, ठीक है। मतलब जिसके हाइपोट्रोफिक पायरोस्टेनोसिस हुआ है उसका वोमिटिंग होगा, वोमिटिंग होने से एसिड लॉस होगा, और एसिड लॉस होने से ये, बिकॉज एसिड लॉस हुआ है इसीलिए हो जाएगा ये पीएच अल्कालाइन, ये हो जाएगा मेटाबॉलिक, बिकॉज ये मेटाबॉलिक कॉज है ना, रेस्पिरेटरी कॉज है ही नहीं, तो ये हो जाएगा मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। देन डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाएगा वाटर लॉस एंड बीपी ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगा। देन पोटेशियम लॉस होने से हो जाएगा हाइपोकालेमिया, ठीक है। ये हो गया हमारा सिम्टम। तो क्या क्या निकल गया हमारा सिम्टम, इधर देखेंगे। फर्स्ट होगा पायलोरिक स्टेनोसिस, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। देन पायलोरिक, सॉरी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगा, इसी वजह से डिहाइड्रेशन होगा, वाटर लॉस हो जाएगा। देन पोटेशियम लॉस होने से हाइपोकालेमिया होगा। देन हमारा लॉस होगा एसिड, बिकॉज स्टोमक पे एसिड कंटेंट होता है, इसलिए हो जाएगा हमारा पीएच मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिम्टम। देन डायग्नोसिस कैसे करेंगे, देखो डायग्नोसिस करने के लिए हमें हमें पेशेंट को क्या देना होगा, जीआई बेरियम देना होगा। देखो इधर बेरियम दिया गया है, बेरियम स्टोमक पे आ गया, लेकिन देखो इधर बहुत पतला हो गया, नैरो हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि बेरियम आगे निकल नहीं पा रहा है। तो इसे समझ हमें आता है कि यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, बिकॉज स्टोमक पे आ चुका है बेरियम, एक्सरे पे दिख रहा है, उसके बाद बेरियम आगे नहीं निकल पा रहा है, ये इधर नैरो हो चुका है, और नैरो को कहते हैं स्ट्रिंग साइन। तो स्ट्रिंग साइन और डबल ट्रैक साइन किधर दिखता है, आपका आंसर हो जाएगा पायलोरिक स्टेनोसिस, हाइपोट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस। एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, एक्सरे तो स्ट्रिंग साइन दिखेगा ही दिखेगा। देन हो गया ये हमारा डायग्नोसिस। देन की पॉइंट, कुछ की पॉइंट हमें याद रखना है, जैसे कि मैं पहले से ही बता चुका हूं आपको कि मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगा ड्यू टू लॉस ऑफ एसिडिक कंटेंट ऑफ स्टोमक, ठीक है। देन ऑलिव लाइव मास हो रहा है, देन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगा, एंड स्ट्रिंग साइन एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पायलोरिक स्टेनोसिस। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट देखेंगे,
इसे बोलते हैं रामस्टेड पाइलोरोमायोटोमी, longitudinal incision on the pylorus thus relieve gastric outlet obstruction। ठीक है, तो ओपन करेंगे, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, नैरो हुआ है, उसे इन्फिजन देंगे और रिलीव करेंगे, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। देन हम लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, पाइलोरोमायोटोमी। देन एंडोस्कोपी, बैलून डायलिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड इज, ये क्वेश्चन आ गया, ए चाइल्ड इज डायग्नोस विद पायलोरिक स्टेनोसिस। पायलोरिक स्टेनोसिस हुआ है मतलब जो स्टोमा का पायलोरिक रीजन है ना, ये रीजन है पायलोरिक रीजन, वहां पे स्टेनोसिस हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, ओपनिंग प्रॉब्लम हो चुका है। तो वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। एसिड बेस इम्बेलेंस भी हो रहा है, मैंने कहा था एसिड बेस इम्बेलेंस भी होगा। मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन दिस कंडीशन, मतलब कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस होगा। देखो, ये जो पायरोस्टेनोसिस है ये होता है मेटाबॉलिक कॉज, ये रेस्पिरेटरी कॉज नहीं है, बिकॉज यहाँ लॉन्ग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। तो ए और सी में कोई तो होगा, पहली बात। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। देन देखिए, जो जो वोमिटिंग हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, हमारा एसिड का लॉस हो रहा है, और एसिड लॉस होने से पीएच हो जाएगा अल्कालाइन, बिकॉज एसिड लॉस हो चुका है, तो हो जाएगा अल्कालाइन। तो आंसर हो जाएगा सी, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। When palpating the abdomen of a child with hypertrophic pyrostenosis, the nursing officer will find, हमें क्या मिलेगा पाल्पेट करने से, तो हमें क्या मिलेगा, ओलिव साइज मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, ओलिव साइज मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट, ये मिलेगा। नेक्स्ट, सर्जरी ऑफ चॉइस फॉर कॉन्जेनिटल हाइपरट्रोफी पायरोस्टेनोसिस डेक्स, हम क्या सर्जरी करना है, हमें पाइलोरोमायोटोमी करना है, पाइलोरोमायोटोमी करना है, ये हो जाएगा हमारा सर्जरी ऑफ चॉइस। तो मोस्ट कॉमन बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी इन कॉन्जेनिटल हाइपोटोमी तो हम कर चुके हैं, ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा, मोस्ट कॉमन बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी इन कॉन्जेनिटल हाइपोट्रोफिक पायरोस्टेनोसिस। तो हम तो कर चुके, हमें हो जाएगा मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, अल्कालोसिस हो जाएगा, पहली बात है। लेकिन देखो इधर पोटेशियम का भी दिया गया है, तो बिकॉज पोटेशियम इज ए इंटरसेलुलर कंटेंट, ठीक है, तो ये लॉस होगा, वोमिटिंग की वजह से पोटेशियम लॉस होगा। हमारा डायरिया और वोमिटिंग जब होता है तो हमारा पोटेशियम लॉस होता है, बिकॉज पोटेशियम ज्यादा होता है इंटरसेलुलर पे। तो पोटेशियम लॉस होने से ये हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोकैलेमिया मेटाबॉलिक, ये हो जाएगा ए। इन a child with diagnosis of hypertrophic pyrostenosis, a nurse should look for the possible sign of DAX। एज ए नर्स हमें क्या देखना है, डिहाइड्रेशन देखना है, यस डिहाइड्रेशन देखना है हमें, बिकॉज वोमिटिंग होने से वाटर लॉस हो रहा है, और वाटर लॉस होने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। देन डायरिया, डायरिया तो होगा ही नहीं, बिकॉज स्टोमक कंटेंट तो आगे ही नहीं जा पा रहा, तो डायरिया क्यों होगा। सियानोसिस भी नहीं होगा, यहाँ पे लॉन्ग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देन मेलेना भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन। ठीक ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग करने से हमारा डिहाइड्रेशन ही होता है। A nurse was going through the file of a child who is admitted with hypertrophic pyelostenosis। ठीक है, एक चाइल्ड को हुआ है हाइपोट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस। ऑल अमंग द फॉलोइंग वन कैन बी सीन इन द फाइल एक्सेप्ट, पूछ रहा है कि इसमें सब चीज हो सकता है, एक्सेप्ट क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है उसे हमें आंसर देना है। तो ओलिव लाइव मास ये तो हो सकता है,
प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग ये भी होगा। स्ट्रिंग साइन इन एक्सरे ये भी होगा, हमने देखे थे स्ट्रिंग साइन एक्सरे। लेकिन रेडिएटिंग पेन टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर ये तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बोल रहा है कि 4 वीक ओल्ड मेल इन्फेंट को इमरजेंसी वार्ड पे लाया गया है, परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रहा है, मतलब वोमिटिंग हो रहा है। एग्जामिनेशन फॉर इन्फेंट विद ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एन ओलिव शेप मास। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि जो वोमिटिंग हो रहा है प्लस ओलिव शेप मार्क्स जो आ रहा है रॉपर्ट राइट अपर क्वाड्रेंट पे पाल्पेट करने से, तो आपको पता चल चुका है कि ये हो रहा है उससे पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो एसिड बेस का इसमें क्या फाइंडिंग हुआ, देखो ये है हमारा पीएच और ये है हमारा PaCO2 और ये है हमारा HCO3। तो देखो ये तो मेटाबॉलिक कॉज है। पहले हम देखेंगे अल्कालाइन होगा या अल्कालोसिस। तो होता है अल्कालोसिस, पहले से बता चुका हूं आपको, बिकॉज अल्कालाइन सॉरी एसिड लॉस हो रहा है स्टोमाक से वोमिटिंग से, तो अल्कालोसिस होगा। और ये होगा मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। तो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस में कौन सा इंडिकेट करता है, अल्कालोसिस मतलब 7.35 टू 7.45 ये होता है नॉर्मल पेस्ट, 7.45 से ज्यादा होना। तो 7.45 से ज्यादा सी और डी है, ये दोनों से कोई चीज हो सकता है। देन मेटाबॉलिक दिखाना है हमें, मेटाबॉलिक मतलब HCO3 को बढ़ाना है। तो कहाँ बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा है 42 पे, यहाँ तो नॉर्मल है, तो ये हो जाएगा सी। बहुत ही आसान सा सवाल, इधर उधर घुमा के दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो थैंक यू, आज हमारा सेशन इधर खत्म होता हुआ। तो आज से हम GI का कुछ डिफॉल्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, और हमारा 6-7 दिन में पीरियडिक भी खत्म हो जाएगा और आप रेडी हो जाएंगे SSC OSSC 2026 के लिए। उसके बाद हम MSN देखेंगे, MSN के बाद देखेंगे गायनिक, गायनिक के बाद देखेंगे और जो भी साइकेट्रिक वगैरह जो भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।